बैटरी देखा है? बैटरी, ये वाली बैटरीज जानते हो, देखा है ना तुम लोगों ने, बनाए भी होगे। अब देखो, ईएमएफ को पढ़ने के लिए समझ लो बैटरी थोड़ा बहुत आना चाहिए तुम्हें कि ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ का पहला नाम क्या है? ईएमएफ का नाम है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अगर बेसिक समझा जाए तो एक बैटरी में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर हम लोग बैटरी को समझे तो ऐसी बैटरी बनती है ना। और इस बैटरी में यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ये जो तुम, हाँ, जो तुम्हें बैटरी दी है इसमें भी लगे होंगे, इसमें भी होते हैं। अब यही इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ऐसे करके टोपी लगी होती है, तुम्हारे लगा भी होगा, देखो उसे करके, है ना। अब इन्हें ही बोलते हैं हम लोग टर्मिनल, क्या बोलते हैं? टर्मिनल। तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? अच्छा, टर्मिनल कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। ठीक, ये तुम्हारे दोनों क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स। और इसके अंदर क्या फिल होता है? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एक होता है। क्या हुआ? पाउडर टाइप का होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, डिपेंड्स कौन सी बैटरी तुम यूज कर रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारे घरों में जो बैटरी यूज होती है उसमें इलेक्ट्रोड कैसा होता है? लिक्विड के फॉर्म में। जो घर में इन्वर्टर होता नहीं, पानी डालते हैं तो बोलते हैं जिसे तेजाब बोलते हैं, तो वही तो इलेक्ट्रोलाइट ही तो तुम्हारा है। अगर, हाँ, अगर तुम सेल को खोलोगे, देखो डिफरेंस क्या है इसमें, सेल भी कई टाइप्स के होते हैं। अगर सेल को खोलोगे तो पाउडर निकलेगा उसमें से, और बैटरी खोलोगे तो फिल्म निकलेगी तुम्हारी। अगर इस बैटरी को खोलोगे तो पतली सी क्या निकलेगी? फिल्म निकलेगी। वो क्या होगी? रैप्ड होगी। तो जो बैटरी होंगी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से बनती हैं। पाउडर वाली बैटरी की जो होती है वो रिचार्जेबल नहीं होती है। अच्छा, जो 5 वाला एवरेज सेल आता है, कभी रिचार्ज किया उसको? रिचार्ज नहीं किया होगा क्योंकि वो रिचार्ज होता ही नहीं है। ये वाली बैटरी रिचार्ज होती है ना। इसमें भी कुछ कैटेगरी आती है जो रिचार्ज नहीं होती, जो तुम्हारे हाथ में वो रिचार्ज नहीं होती है। नहीं, और जो तुम्हारे हाथ में रिचार्ज होती है, इसमें भी टाइप्स आते हैं। जैसे मान लेते हैं लिथियम ऑयल बैटरी होता है, लिथियम। चार्ज हो जाएगी, बस थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगी चार्ज। हाँ, चार्जर के तार अटैच करके चार्ज कर सकते हो, नो डाउट। तो ये तो तुम्हारा बेसिक होगी बैटरी के बारे में। ठीक है, अब देखो ईएमएफ कहाँ पर आता है। ईएमएफ आता है इस बैटरी के अंदर का काम सारा ईएमएफ का होता है। जैसे एक बैटरी बनी हुई है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होंगे। किस टाइप्स के आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट में? इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस होंगे वो होंगे पॉजिटिव आयंस या तो फिर नेगेटिव आयंस। अब अगर पॉजिटिव आयंस है तो किसकी ओर मूव करेंगे? टूवर्ड्स नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है तो कैसे मूव करेंगे? टूवर्ड्स पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये तुम्हारे आयंस होते हैं। अब हमारे मान लो तो कि बैटरी, ये अंदर का पार्ट है बैटरी के, मतलब ये जो बैटरी है हमने अंदर का पार्ट बना लिया ऐसे करके। ठीक है, अब अगर बैटरी में कोई अलग से एक्सटर्नल सर्किट अटैच नहीं है, एक्सटर्नल सर्किट का मतलब कोई बल्ब नहीं अटैच है, जैसे इसमें हम एक बल्ब को अटैच करते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल सर्किट हो जाएगा। ठीक है, लगा के जला दे तो क्या हो जाएगा? ये एक्सटर्नल सर्किट। अगर कोई बैटरी में एक्सटर्नल सर्किट अटैच नहीं है, तब जो टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ। बात समझ में आई? अगर सर्किट में क्या नहीं अटैच है, कोई एक्सटर्नल सर्किट अटैच नहीं है, देन टर्मिनल्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ। हाँ, मेनली जो तुम्हारी बैटरीज हैं, ये वाली बैटरी है, अभी तो इसमें कुछ नहीं है। अब एक ये टर्मिनल हो जाएगा, ये टर्मिनल हो जाएगा, इन दो टर्मिनल के बीच का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, इसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, तो इन दोनों के बीच ही जो होगा उसे बोलते हैं ईएमएफ। बात समझ में आया कि नहीं है? इन दोनों के बीच का, जब तक मेरी बैटरी में कोई एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई नहीं है। और अगर एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? वोल्टेज। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट तभी अप्लाई होगा जब उसके पास क्या होगा? कोई रेजिस्टेंस।
और जहां रेजिस्टेंस होगा वहां पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ईएमएफ क्या होता है? हाँ हाँ, द डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, बेसिक ईएमएफ। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ईएमएफ की और भी कहानी है, अभी बताते हैं। जैसे मान लेते हैं, अच्छा ये तो समझ में आ गया। ईएमएफ का फॉर्मूला लिख लेते पहले, है ना। ईएमएफ का, ईएमएफ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला इसका ईएमएफ का भी होता है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वी नहीं 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 नहीं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू था, याद करो। तो यहां भी क्या होगा, E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू। अब क्यू क्या होगा तुम्हारा, हाँ चार्ज होगा। ठीक है, और चार्ज बोल सकते हो, आयंस बोल सकते हो, जो बैटरी के अंदर क्या करें, मूव करते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब ये जो है, ये तुम्हारा डब्ल्यू है, किस चीज का डब्ल्यू है, ये पूरे टोटल बैटरी का डब्ल्यू है। जैसे मान लेते हैं टोटल बैटरी में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। मान लेते हैं जो तुम्हारे पास एनर्जी है वो 12 वोल्ट की एनर्जी है। तो जो एनर्जी तुम्हारी 12 वोल्ट की है, तो डब्ल्यू तुम्हारा कितना हो गया, 12 वोल्ट। ईएमएफ कितना हो गया, कुछ भी होगा। मान लेते हैं तुम्हारा ईएमएफ 10 है, ईएमएफ कितना है बैटरी का, 10। एनर्जी कितनी है तुम्हारे पास है, 10 है, या 12 मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं। ये 10 हो गया तो ये कितना मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं। ठीक है, ये किसकी एनर्जी है, बैटरी की। बात समझ में आया? अब अगर हम लोग क्या करें, बैटरी में एक एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई कर दें। क्या करें, एक एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल क्या करें, एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई कर दें। ठीक है, तब क्या होगा देखो, जैसे मैंने एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई किया, तो ये तुम्हारी बैटरी थी, ऐसे करके यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव था, और मैंने इसमें क्या अप्लाई कर दिया, एक एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, इस एक्सटर्नल सर्किट के पास कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? और जैसे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को चलना पड़ेगा दूर तक की। पहले चार्ज इसी बैटरी के अंदर मूव कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे क्या, नहीं। अब चार्ज क्या हो रही है, यहां से घूमकर, यहां से एनर्जी ड्रॉप करके फिर वापस अपने घर आ गए। तो जो चार्ज है वो ज्यादा मूव कर रहे हैं, चार्ज को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। बात समझ में आएगी? तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, क्योंकि अब तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इसमें, क्यों, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया। एक्सटर्नल सर्किट का कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल होगा। अगर रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल होना कंपलसरी है। तो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना हुआ, V। इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना हो गया, V। तो कितना आ जाएगा देखो, V इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, W बाई क्यू। चार्ज तो वही घूमेगा ना, एनर्जी कम हो सकती, ज्यादा हो सकती, मान सकते हैं, बट चार्ज तो वही लेके जाएगा ना। नहीं समझे? जैसे एग्जांपल के लिए, तुम पहले एक अपने घर में ही घूम रहे थे, जैसे बहुत बड़ा घर है तुम्हारा, घर में तुम टहल रहे हो, तो तुम्हारे पास एनर्जी जो है वो घर में ही है, सेफ है, या 500 रुपये तुम्हारे पास है, और वो तुम घर में लेके टहल रहे हो, तो तुम्हारे 500 रुपये खर्च होंगे क्या, नहीं खर्च होंगे। अब मान लो तुम्हें कोई काम आ गया और तुम बाहर निकल गए, और बाहर एक शॉप थी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, जैसे तुम बाहर निकलो, तुम ही तो जा रहे हो ना, तुम क्या हो, चार्ज हो, और तुम जा रहे हो घूमते 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 बाहर एक शॉप में गई। शॉप में क्या किया तुमने, पैसे को खर्च कर दिया। अब जैसे तुमने पैसे को खर्च किया, वापस फिर तुम कहाँ हो गए, घर, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तो तुम चल के तो तुम ही गए थे, पहले जो एनर्जी थी तुम्हारे पास कितनी थी, W, यानी 500 रुपये थे। अब तुम चल के गए तो तुम्हें भूख लगी, कुछ तुमने पैसे खर्च कर दिए, तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। वो तुम्हारे किसके फॉर्म में होगी, V के फॉर्म में होगी। और कितनी घटेगी, वो क्या होगी, स्मॉल v। एनर्जी तुम्हारे जो है वो कितनी है, वोल्टेज कितना है, मतलब ये जो दूर है कितना दूर है, V, और कितना घटेगा तुम्हारा,
स्मॉल बी। चलो अभी समझ में आ जाएगा, ये समझ में आया, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है इससे। अब इसमें कितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज, हाँ पोटेंशियल से मतलब वोल्टेज, ठीक है। क्या चीज, वोल्टेज ड्रॉप कभी होगा, अभी किया कहाँ है, अभी तो हम ये पता करें कि इसमें कितना वोल्टेज यूज हो सकता है, तो कितना हो सकता है, W बाय क्यू। ये डब्ल्यू में क्या है, डिफरेंस है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, तो इतना नोट करो पहले फटाक से। या इसको मान लेते डब्ल्यू नॉट मान लें, ठीक है, समझ रहे, देखो इसको एक अच्छे फॉर्मूले समझ लेते हैं। अच्छा ये वोल्टेज कितना था, V इक्वल टू डब्ल्यू डैश अपॉन क्यों। अब वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप, अब वोल्टेज ड्रॉप किसमें होगा, कौन करवाएगा वोल्टेज ड्रॉप तुम्हारा, बल्ब करवाएगा। अब वोल्टेज ड्रॉप कितना करवा सकता है हद से हद, कुछ करवा लिया, मान लेते स्मॉल बी करवा लिया, तो स्मॉल बी जब वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा तो उस यहां पर स्मॉल बी वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे वर्क भी कितना होगा, छोटा सा। अगर वोल्टेज ड्रॉप भी छोटा है तो वर्क भी क्या होगा, छोटा। मैं काम कौन करेगा, चार्ज ही तो कर रहा है ना, तो वर्क भी कितना हुआ, छोटा। काम किसने किया, चार्ज ने किया। बात समझे। अब इसको ऐसे समझो जैसे पुराना वाला था, तुम घर के अंदर हो, अगर ये तुम्हारी बैटरी है, घर के अंदर हो तो तुम क्या हो, ईएमएफ। अब तुम बाहर गए किससे, ई रिक्शा से, किससे गए, ई रिक्शा से, तो ई रिक्शा को पैसे कितने दिए, कैपिटल वी। और जब दुकान के पास पहुंचे तो दुकान को पैसे कितने दिए, स्मॉल वी। बात समझे कि नहीं समझे। और वापस फिर से क्या हो गए घर के पैसे तुम्हारे पास क्या हो गए, खत्म हो गए। कहां समझ में आई। तो जो तुमने स्मॉल वी दिए हैं वो किसके पास पैसे हैं, किसके मतलब किसको दिए हैं तुमने, शॉप को। और कैपिटल वी जो कन्वेंस लगा है। अगर गौर से देखो तो जो कैपिटल बी होगा और स्मॉल बी होगा वो क्या ई के बराबर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि घर से तुम 500 ही तो लेके चले थे ना, घर से तुम 500 ही लेके चले थे, और 500 में ही तुमने मान लो तो 100 रुपये किसको दे दिए, कन्वेंस वाले को, और 400 क्या ले लिया, सामान ले लिया, तो थे तो तुम्हारे पास 500 रुपये है ना। नहीं समझे, समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस, अक्रॉस रेजिस्टेंस। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कितना पैसा तुम जाने में खर्च कर रहे हो, ये चार्ज यहां से यहां तक मूव करवाने में कितना पैसा तुम्हारा खर्च हुआ है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल मनी। बात समझ में आई। घर के अंदर हो तो तुम्हारा ईएमएफ बनेगा, बाहर निकलोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, वोल्टेज, और अगर कुछ खर्च कर दिए तो तुम क्या बन जाओगे, स्मॉल वी। अब इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एक नहीं, एक क्वेश्चन, सब एक ही है, ये एक ही है। बट देखो जैसे है नहीं कि हम अगर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे जा रहे हैं तो हमारे कुछ ना कुछ यूज हो रहा है। ये वही बता रहा है कि पहले मेरे पास क्या चीज था, फिर जब बाहर गए तो कितना बचा, और खर्च कर दिए तो कितना बचा। बस ये कहानी इतनी सी है, समझ में आया। पहले कितना था, इतना, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, सिंपल सी कहानी, ठीक है। अब हमें करना क्या, अब हमें प्रूफ करना है कि ये सब आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब ये आपस में इनसे क्या है, सारे इक्वल है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। किससे, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलती है, वहां रफ कर दे उधर समझते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलती है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगाते हैं यहाँ पे क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी पहले, डब्ल्यू, एनर्जी तो है ना, फिर इसके बाद कितनी बची, डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू डैश बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू, तो टोटल तुम्हारे पास कितनी थी, डब्ल्यू, बाहर गया तो कितना खर्च हुआ, डब्ल्यू नॉट, दुकान को कितने पैसे दिए, स्मॉल डब्ल्यू। समझ में आया, ये उस डब्ल्यू के बराबर ही तो होगा, 500 थे, 100 रुपये कन्वेंस में 400 रुपये खर्च हो गए,
500 के बराबरी तो होगा ना। अच्छा, लेके कौन जा रहा था? हम ही तो जा रहे थे ना। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? देखो, ये क्या बन गया? ईएमएफ। ये क्या बन गया तुम्हारा? ईएमएफ। ये क्या बन गया तुम्हारा? वोल्टेज। ये क्या बन गया तुम्हारा? स्मॉल वी। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर हम अब वोल्टेज निकाले तो क्या कर सकते हो? V इक्वल्स टू ई, या तो हाँ E माइनस का V। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। ये समझ में आया? नहीं आया? ये समझ में आया? ये भी नहीं आया? पीछे देखो। फिर समझो एक बार। टोटल पैसे तुम्हारे पास कितने थे? तो ये कितने हैं टोटल पैसे? तुमने खर्च कितने कर दिए? दुकान पे कितने दिए जाकर? ठीक है। अब जा कौन रहा था? हमें तो जा रहे थे ना, चार्ज ही तो चल रहा था ना। तो बोथ साइड डिवाइड क्या करते हैं हम लोग? क्यू। तो बोथ साइड क्यू से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू बाय होल क्यू। अब होल क्यू हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डब्ल्यू बाई क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश बाय क्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू बाय क्यू। समझ में आया? अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी तरीके से दिख रही है? यहां पे देखो, इधर आओ। ये वैल्यू तुम्हें दिख रही है इसके जैसे सेम। इसको इक्वेशन 3 मान ले अगर, तो ये किसके जैसे दिख रही है? इक्वेशन 3 की जैसे। और इक्वेशन 3 है क्या तुम्हारा? और ये वाली वैल्यू देखो किसके क्रॉस दिख रही है? किसके जैसे? यहां पर इक्वेशन 2 के जैसे। और इक्वेशन 2 है क्या? v। तो जहां पे ये लिखा वहां क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं ना। और इधर देखो, ये किसके जैसे दिख रही है? ईएमएफ के जैसे। तो जहां ये लिखा तो वहां क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ। तो हम भी तो वही करें हैं। तो जहां क्या लिखा है? W बाय क्यू लिखा तो वहां क्या लिख दें हम लोग? E। जहां W डैश बाय क्यू लिखा वहां क्या लिख दें? V। और यहाँ पे क्या लिख दें? स्मॉल v। ये तुम्हारा क्या बन गया? एक फॉर्मूला। समझ में आया? सिंपल है, इसमें क्या ही दिक्कत है। अब अगर तुम्हें v निकालना हो तो क्या करोगे? हाँ, v को उधर उधर भेज दो, कितना आ जाएगा? तो तुम्हारे पास था क्या? E इक्वल्स टू v प्लस स्मॉल v। तो हम लोग क्या करें? v को इधर ही भेज दो डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा? E माइनस v इक्वल्स टू कैपिटल V। अब ये यहां पे देखो, E इज द EMF, V इज द हाँ वोल्टेज ड्रॉप, और V इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। बोल सकते हैं ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ये तो इसमें तुम्हारे बुक में कहानी ऐसे दे रखी है, हालांकि तो भी ठीक है। अगर हमें समझाना होता है इन टर्म्स ऑफ 12th के रिस्पेक्ट में, तो हम सिर्फ एक लाइन लिखते हैं बस, इतनी सी खाली यही लिखते हैं बस। बाकी सब कुछ नहीं लिखते, इतना सब कुछ ना समझाते हैं, बस यही लिखते हैं। क्योंकि ये सब आ जाता ना उन लोगों को, इस चीज से वंचित होते हैं वो लोग सब। समझ में आया? सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब इसमें एक टर्म्स और आता है जिसे बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है। तो ये क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? रेजिस्टेंस तो पता है क्या होता है ना? जो करंट को क्या करता है? अपोज करता है, वो क्या है तुम्हारा? रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? उसके अंदर कहाँ होगा इंटरनल? मान लो तुम्हारे पास बैटरी है, तो बैटरी के अंदर कहाँ होगा? अंदर तो क्या वही देखा रेजिस्टेंस? नहीं देखा है। खोलते हो जो बैटरी को, तो अंदर रेजिस्टेंस निकलता है क्या?
अच्छा जिग जैग करके होता है, अरे तो इसमें कहाँ होता है जिग जैग करके, ये वाला बता रही हूँ ना बात ऐसे करके, है ना। तो इसके अंदर देखो प्रैक्टिकल चीज अगर देखा जाए तो इसके अंदर कहाँ होता है, बैटरी के अंदर कहाँ होता है, मेले में बैटरी के अंदर पता करना है ना, तो बैटरी के अंदर का ही तो है ना इस पार्ट। तो बैटरी के अंदर कैसे पता चलेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या हुआ, खोल के देख लेंगे, तो खोल दो, खोल के तुम इसको दिखा दो कहाँ पर है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। हाँ अब देखो समझते हैं क्या होता है, इसको रफ कर दे, नोट हो गया पूरी, नोट हो गया तुम्हारी, वो भी कर लो नोट। हमारे पास दो मान लेते हैं ये ऐसे करके, है ना। अगर इसको हम रखें तो एक ये तुम्हारा टर्मिनल हो जाएगा और एक टर्मिनल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा देखो एक ये टर्मिनल और एक क्या है, ये टर्मिनल है। अच्छा बताओ टर्मिनल के बीच गैप कितना है, ज्यादा है कम है। अगर इसको हम लोग ऐसे अटैच कर दे, इसे चिपका दें यहाँ पर, डबल साइड टेप से यहाँ पर रुक दो ले आ रहे हैं, समझ जाओगे ना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे चिपका दे, यहाँ पे चिपका दे, तो एक साइड यहाँ पे तुम्हारा टर्मिनल होगा और एक साइड यहाँ पे टर्मिनल होगा, इन दोनों के बीच कितना है, ज्यादा है। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इम्प्योरिटी होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा वही उसका उतना क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता नहीं है, खाली जो पानी है, पानी जितना ज्यादा क्या करता है, आयंस को फ्लो करने के लिए रोकता है, अपोज करता है, वही उसका क्या हो जाएगा, और ये सब में होता है। तुम बैटरी का सॉल्यूशन ले लो, या तुम बैटरी जो होती है नॉर्मल बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी होती है, उसका जो पाउडर ले लो, पाउडर में भी तो यही होगा, उसमें भी तो आयंस होंगे, चार्ज होंगे, पाउडर में भी तो चार्ज मूव करने के लिए टाइम लगाएंगे, और जहां भी टाइम लग रहा है यानी कि वहां कुछ ना कुछ तो अपोज हो रहा होगा, तभी तो लग रहा है टाइम, और अगर अपोज नहीं हो रहा तो फिर टाइम भी ना लगे। बात समझे नहीं समझे, तो जो चीज अपोज कर रही वही इसका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आएगी। और बाहर से तुम देखोगे तो क्या दिखेगा इसका, बाहर से वोल्टेज दिखेगा, अंदर ईएमएफ होगा, और ईएमएफ के अंदर ही वोल्टेज क्या हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा। अब अगर इस गौर से फॉर्मूले को समझो तो ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, कि ईएमएफ कहां ड्रॉप हो रहा है, अंदर ड्रॉप हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। ये जो तुम्हें दुकान खोली थी वो कहाँ की है, बैटरी के अंदर ही थी, हम तो बाहर दिखा दिए, मगर वो दुकान कहाँ है, अंदर ही है। चलो इसको समझते हैं। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, V इक्वल्स टू ई माइनस का स्मॉल v। अब देखो हम बैटरी के दो टर्मिनल बना रहे हैं, देखो बड़े बड़े से, ठीक है। एक तुम्हारा ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा तुम्हारा ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा बैटरी के अंदर कहानी क्या होगी, समझो, यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा सोल्यूशन के टर्म में, ठीक है, या तो पाउडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर तुम्हें चार्ज को फ्लो करवाना है तो चार्ज तो इसी से जाएगा। मान लेते यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल सर्किट लगा हुआ है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, हालांकि अभी यूज नहीं कर रहे हैं इसका, लगा हुआ है। अब अगर चार्ज फ्लो होगा तो ऐसे ही फ्लो होगा, या करंट फ्लो होगा तो ऐसे ही फ्लो होगा, चार्ज इधर से फ्लो हो जाएगा तुम्हारा, या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होते हैं, चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक ऐसा वायर होगा, क्योंकि कंडक्टर तो होगा ना अंदर, कंडक्टर मान लेते वायर है, ठीक है, ऐसे मान लेते इसके अंदर कुछ भी एक ऐसा करके वायर है। अब यहां से यहां तक की इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहां से कूदते कूदते आया 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 आया, बाहर ने अपनी एनर्जी क्या की, खत्म कर दी, यहाँ पे एनर्जी अपनी उसने लॉस कर दी। अगर यहाँ पे इसके पास कितने थे, 500 रुपए थे, तो यहाँ आते आते इसके पास कितने बचे, 50 रुपए। यहाँ तक पूरे 500 क्या खर्च हुए, खर्च कर दिए, आते आते कितने बचे इसके पास, 50, या तो फिर 5 रुपए। अच्छा 5 रुपए होंगे तो डिमोटिवेट होगा वो, अब डिमोटिवेट हो गया, आगे यहाँ बैठ गया, अभी बैठा है तो क्या करेगा, ये जो तुम्हारा एक प्लेट है, ये प्लेट क्या करेगी, इसको इसको करेगी मोटिवेट, कि फिर से तुम वहां कूद के जाओ।
तो जो मोटिवेट करने में फोर्स लगेगा यहां से लेकर यहां तक की, इसको मोटिवेट किया मतलब कैसे, पैसे के थ्रू। तो पहले इसको 5 रुपए थे, पहले इसको कितने दिए 100 रुपए, तो मोटिवेट हुआ, थोड़ा इतने दूर चला, फिर कितने दिए इसको 100 रुपए और दे दिए, तो मोटिवेट होकर यहाँ चल गया, फिर दिया 100 रुपए और, फिर और करते करते यहाँ तक कितने हो गए इसके पास टोटल 500 रुपए। यानी जैसे उसके पास उतने पैसे आ गए जितने पैसे से यहाँ क्या कर सके, वो मूव कर सके। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से क्या हो गया, मोटिवेट। और कौन मोटिवेट हुआ है, चार्ज। बात समझे कि नहीं समझे। और जैसे चार्ज मोटिवेट हुआ तो उसमें क्या लगी है, फोर्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ में, कहा गया, चार्ज बोल दिया तो इलेक्ट्रॉन बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल देते ना, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अच्छा यहां से लेकर यहां तक मूव करवा रहे थे, तो इसको कोई ना कोई तो रोक रहा था, एनर्जी हालांकि कम है इसके पास, मगर तब भी कोई ना कोई तो इसे रोक ही रहा था ना। जो रोक रहा था उसका क्या नाम निकला यहां से, रेजिस्टेंस। और कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर जो होगा तुम्हारा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आई। और इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को। ठीक है, बाहर से देखोगे तो बैटरी तुम्हें कितनी दिखेगी, बाहर से, जैसे मान लो तो मैं दूर खड़ा हो गया देख लिया, तो दूर से देखेंगे तो हमारे इसके वोल्टेज कितना होगा इसके पास, V। दूर से देखोगे, अगर इस बैटरी को देखोगे तो मेजर करोगे तो यहाँ वोल्टेज ही तो मेजर करोगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना होगा इसके पास V। अंदर इसने कितनी एनर्जी खर्च की, किसके टर्म्स में खर्च की इसने एनर्जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के टर्म्स में ही तो खर्च की ना। और किस पर खर्च की, इंटरनल रेजिस्टेंस पर। समझना फिर से बात, बाहर से देखा हमने क्या देखा, पोटेंशियल वोल्ट, हाँ या वोल्टेज दिख गया मान लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अंदर जब आए कूद के तो पता चला इलेक्ट्रॉन को कोई मोटिवेट कर रहा है। कौन मोटिवेट कर रहा था, ईएमएफ। ईएमएफ किसके अगेंस्ट मोटिवेट कर रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज था, स्मॉल v। तो वोल्टेज खा कौन रहा है, किसका खा रहा है, यही तो लिखा है ना, स्मॉल v किसका वोल्टेज खा रहा है, जो बचा है वही क्या है तुम्हारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया, क्या आया कि ये किसका वोल्टेज खा रहा है, ईएमएफ का, और जो बचा कुछ है वही तुम्हारे पास बाहर मिलता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल। ठीक है, बात समझ में आई, थोड़ा थोड़ा आया, कोई दिक्कत। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल आर, इसका वोल्टेज कितना हो गया, स्मॉल v। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, क्या करंट सेम होगी अलग होगी, सेम होगी, तार तो एक ही है ना, वायर जब एक है तो करंट भी क्या होगी, एक ही होगी। नहीं समझे। तो अगर यहाँ पे देखो ये बाहर वाला रेजिस्टेंस है, इसको मानेंगे हम लोग, क्या मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी, कैपिटल आई। तो इसका वोल्टेज कितना हो गया, कैपिटल V। नहीं समझे, इसका वोल्टेज कितना हो गया, कैपिटल V। इसका वोल्टेज इसके अक्रॉस ही तो होगा, क्योंकि ये किसमें अटैच है, पैरेलल में। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा। तो इसका वोल्टेज कितना हो सकता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये समझ में आया। अब अगर हम कूदते कूदते यहाँ पे आ गए, तो इसके पास भी कितनी करंट जा रही थी, I। और इसके पास कितना वोल्टेज था, स्मॉल v। रेजिस्टेंस कितना था, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना हो जाएगा, बताओ, आइडिया लगाओ थोड़ी सी, कितना हो जाएगा। हाँ इसका कितना था, v इक्वल्स टू आई आर, कैपिटल आर, कैपिटल आई, कैपिटल v। इसका हाँ स्मॉल v
स्मॉल v इक्वल्स टू स्मॉल r, करंट कौन सी जा रही है, आई वाली, तो इंटू आई, कैपिटल आई, समझ में आया। तो इसको लिख सकते v इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल r। ये किसका रेजिस्टर, किसका वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या है, वोल्टेज है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब इनकी वैल्यू तुम चाहो तो इसमें क्या कर दो, प्लेस करके तुम इसका रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, इतना कर लो पहले, समझ में आया। चलो देखो, अगर हमें ईएमएफ निकालना हो, अब क्या निकालना हो कि बैटरी का ईएमएफ कितना है, ठीक है, चीजें समझना। अगर बैटरी का ईएमएफ निकालना हो तो फॉर्मूला मुझे पता है, क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू ई माइनस स्मॉल v, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू V कैपिटल V प्लस स्मॉल v। अब हमें पता है कि जो स्मॉल v का वोल्टेज है वो कितना है, कैपिटल I इंटू स्मॉल r, अभी निकाला हूं, और कैपिटल V का कितना है, I इंटू कैपिटल R। ये जो दो वैल्यू है दोनों क्या कर दे, इसमें प्लेस कर दें, तो कितना रहेगा, E इक्वल्स टू, हाँ, I कैपिटल I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। क्या I यहां से दोनों कॉमन दिख रहे हैं, दोनों को कॉमन ले ले तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, I इंटू ब्रैकेट में स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब I, अगर तुम्हें E निकालना है तो E निकल आया देखो यहां से, और अगर तुम्हें इस सर्किट का क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट निकाल लो, फ्री कर लो करंट को, तो कितना हो जाएगा, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, डिवाइड में हो जाएगा ना इसके, ये पूरा यहां से मल्टीप्लाई में है, पूरा डिवाइड में चला गया। अच्छा, E इधर से चल जाओगे तो I कहाँ जाएगा, फिर I तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में बैठा होगा ना, तो जो जिसको फ्री करना है उसके वहां से चीजें भगा देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अपने कमरे में बैठे तो हमको फ्री चाहिए अगर, तो हम ही लोग तो भगाते हैं ना दूसरे को, ऐसा थोड़ी ना कि हम ही निकल के चले जाएं, ऐसा होता है क्या कभी। और वैसे वही है, हमको फ्री होना तो अपने कमरे से सबको क्या करें, हम भगा दें, और वो बाकी चाहिए जहाँ आके बैठे, ठीक है, समझ में आए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आई निकालने का तरीका। अच्छा, गौर से देखो तो यहाँ क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस, ऊपर लिखा है ईएमएफ, नीचे क्या लिखा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है और एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है, और दोनों रेजिस्टेंस कैसे अटैच है इसमें, सीरीज में। यहां भी कैसे अटैच है इसके, सीरीज में। बात समझ में आया। तो जब भी कभी करंट निकालना होगा तुम्हें, तो क्या करोगे तुम लोग, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। यहां से तुम्हारा फॉर्मूला और बन गया। हमने कुछ किया नहीं, पुरानी चीज ही हमने यूज की खाली, और नए नए फॉर्मूले बनते हुए जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या निकाला गया है, स्मॉल आर, ठीक है, उसको भी निकाल देंगे भी। अगर इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, उसको नोट को तो इधर हम रफ करते हैं। अब अगर मेरे को क्या निकालना हो, देखो मैंने क्या क्या चीज निकाल लिया है। पहले मैंने निकाल लिया है आई, और क्या निकाला है, कैपिटल आई निकाल लिया है। ईएमएफ निकाल लिया है, अगर मेरे को ईएमएफ फाइंड करना हो तो ईएमएफ का फॉर्मूला निकल आया मेरे पास। और क्या निकालना है, अगर मेरे को कभी कदार पूछ ले कि बताओ भाई साहब कि तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने का तरीका क्या होगा, उसी फॉर्मूले को पकड़ेंगे, पुराने वाले को। फॉर्मूला क्या है तुम्हें देखो, E इक्वल्स टू आई आर कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर। क्या मुझे फ्री करना है, आर फ्री करना है, तो आर को रखो, बाकी सबको भेज दो इधर, तो कितना हो जाएगा, ई माइनस का आई आर इक्वल्स टू आई आर, ठीक है।
अब किसको फ्री करना है, आर को, तो बाकी कम में से भगा दो सबको, तो आर इक्वल्स टू कितना रहेगा, ई कैपिटल आर अपॉन आई। ठीक है, समझ में आया। ये भी लिखा हो सकता है तुम्हारे बुक में, और क्या लिखा हो सकता है, क्या इसको 20 से स्प्लिट कर दें, तो जब 20 से स्प्लिट कर देंगे इसको तो हमें क्या दिखेगा, ईएमएफ बाई करंट माइनस का आई आर बाय आई। क्या आई ने आई को खत्म कर डाला, तो जब इसको खत्म कर डाला तो फिर लाइफ हो गई इसकी इजी, कितनी हो गई इजी, माइनस का आर। क्या ये भी तुम्हारे बुक में दे रखा है, दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है, कुछ फॉर्मूले नए बन जाते हैं। ईएमएफ बॉन्ड, अच्छा दूसरी जगह फाइंड किया, ठीक है, वो भी तरीका चाहिए, उससे भी फाइंड कर दे रहे हैं रुक जाओ। और ईएमएफ स्मॉल आर निकालने का एक तरीका और है, चलो एक और बता देते हैं तुम्हें। क्या तुम्हें पता है स्मॉल वोल्टेज कितना था इसका, कैपिटल आई इंटू आर, स्मॉल आर कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आई। ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर लग रहा है, ये वाला। अच्छा, स्मॉल बी की वैल्यू पुट करो यहाँ से, कितना रहेगा, स्मॉल बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें, कि v इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल V इक्वल टू ई माइनस का स्मॉल v। अब स्मॉल v की वैल्यू निकालना है मेरे को, तो क्या करें, अच्छा पता कैसे चलेगा, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, गुड, अभी बताते हैं, 2 मिनट बस दो, पता चल जाएगा तुम्हें। अच्छा ऐसे लिखा है, पहले इसको प्रूफ कर ले फिर बताएं, ठीक है। मेरे को v फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, v, तो इसको इधर भेज दें, तो कितना रहेगा, e माइनस का v इक्वल्स टू स्मॉल v, माइनस लगा हुआ तो माइनस हटाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो साइड, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस, तो v माइनस में था जो प्लस में हो गया, फिर क्या हो जाएगा, जो प्लस में था वो क्या हो गया, माइनस में। अब ये वाली वैल्यू यहाँ क्या कर दिला के हम प्लेस कर दें, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल V माइनस ई बाई आई। क्या यही भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, हाँ दे रखा है, हमें दिख गया, ये देखो, नहीं समझे, सब देखो, सब एक दूसरे से लिंक है कि नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं होना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, देखो तीन ही चीज तो इसमें है, पहला पहला क्या है, घर में कितना वोल्टेज है तुम्हारे पास, ईएमएफ, घर का ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई, ठीक है, और जब हम कन्वेंस से जा रहे थे तो क्या यूज हुआ, बी, कैपिटल बी क्या होता है, आई आर, कैपिटल आई टू कैपिटल आर, और जब हम लोग दुकान में पैसे खर्च किए तो कितना हो गए थे, स्मॉल बी, और स्मॉल बी क्या होता है, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, और स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। अब इन तीनों को यूज करना है, बाकी में चौथी चीज की कहीं यूज किया है क्या, नहीं, खाली तीन ही चीज को यूज कर करके इतने ढेर सारे फॉर्मूले बन गए। हालांकि इन सब फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है तुम्हें, बट बुक में दे रखे हैं तो फिर दे रखे हैं, जरूरत नहीं है। अभी पता चलेगा, जो तुम्हें निकालना है वो तुम्हें पहले से पता होगा, ठीक है, निकालना जो है तुम्हें फॉर्मूला बना लोगे, फॉर्मूला बनाना सीखो, रटना नहीं, ठीक है। जैसे अच्छा अभी तुम पूछ रहे थे हम कैसे पता करें कौन से में क्या लगाना है, वो तुम्हें क्वेश्चन जब पढ़ोगे जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग लगोगे फॉर्मूला। मान लो तुम्हारे पास गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ईएमएफ, और फाइंड क्या करना है तुम्हें, वोल्टेज, क्या फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्म लगाओगे, जिसमें क्या चीजें हो, एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो और एक क्या हो, चार्ज हो, चार्ज तो ऑलरेडी चार्ज दे रखा हो या करंट दे रखा होगा, एक चीज और दे रखी होगी, ठीक है,
और एक ईएमएफ दे रखा हो, और चार चीज जहां मिल जाएंगी तुम्हें, वहां पे तुम क्या फाइंड कर लोगे, वोल्टेज। अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। मेन फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कौन सा है तुम्हें, जो तुम्हें याद रखना है हमेशा के लिए, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले से तुम्हें सब निकाल लोगे। और कौन सा याद रखना है तुम्हें, हाँ तीन फॉर्मूले तुम्हें हमेशा याद रखने हैं। इसको पक्का याद रखना है, इसको कभी भूलना भी नहीं है, रात में भी भूलना नहीं है, ठीक है। और कौन सा तुम्हें याद रखना है, क्या, स्मॉल बी इक्वल्स टू कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, एक ये हो गया, और एक क्या याद रखना है, बस इतने से ही तुम्हारा काम बना देंगे हम। बस इस वाले चैप्टर में इतने फॉर्मूले याद रखो, इतने से तुम्हारा काम बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी तो तुम्हें याद ही है ना फॉर्मूला, वो वाला कौन सा, कैपिटल ईएमएफ इक्वल्स टू, हाँ डब्ल्यू बाय क्यू, यार अभी तो करवाया था ना, नहीं समझे, बस। बाकी अगर गौर से देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग वी कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू डैश बाय क्यू। और अगर देखो गौर से तो अगर स्मॉल बी कर दे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बाय क्यू, खत्म कहानी। इसके अलावा मैंने कुछ लिखवाया है क्या, ये तो सब खाली मजे के लिए बना दिया मैंने, बाकी तुम्हारे जो क्वेश्चन है इन्हीं से हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये तो इसी का पार्ट है, देखो इसी तो, यही तो लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, करंट लिखा है, यहाँ करंट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेजिस्टेंस लिखा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ईएमएफ लिखा है, यहाँ ईएमएफ लिखा है। बस खाली तोड़ मोड़ ही तो दिया है मैंने, और कुछ किया है। आप क्वेश्चन दे थोड़ा सा, और इसमें कुछ दे रखा है, दे तो बहुत कुछ रखा है, रेजिस्टेंस भी रखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं। पैरेलल और सीरीज, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। वही सीरीज पैरेलल दे रखा है, यानी ईएमएफ की कहानी तुम्हारी खत्म हो गई यहाँ पर, ईएमएफ की कहानी पूरी क्या हो गई, बैंड कर दी मैंने। अब ईएमएफ के दो चार क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर आगे चलें। चार फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, 4 से 5 फॉर्मूले के तुम्हें लिखा हुआ है, कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने तुम्हें भूलने भी नहीं कभी फॉर्मूले, कौन से, जितने बच जाएंगे वो सब, बस इतने फॉर्मूले तुम्हें हमेशा याद रखने, टिक मार लो इस पर। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला उससे ज्यादा, ये वाला उससे ज्यादा, ये वाला उससे ज्यादा, ये वाला, ठीक है। चार फॉर्मूले तुम्हें हमेशा याद रहने चाहिए, अगर चार फॉर्मूले तुम्हें याद है तो तुम कुछ भी निकाल लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.1 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, 2.0 ओम, फाइंड द करंट, कौन सा लगेगा, ये वाला, बस खत्म कहानी। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बस लैंग्वेज होगी, कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, क्या फॉर्म लगाएं, E इक्वल्स टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, क्या वैल्यू पुट करते हुए चले जाएं, ईएमएफ कितना देखा है 12, आई निकालना ही है, स्मॉल आर कितना देखा है 0.1, कैपिटल आर कितना देखा है 2.0, ऐड को कितना हो जाएगा 2.1, नहीं समझे, तो 12 इक्वल्स टू आई इंटू 2.1, ठीक है। अब इसको इसके से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 12 बाई 2.1, ये कहानी एम्पियर। अब डिवाइड तुम लोग करोगे ना, ये भी काम करे क्या, गलत है, नहीं समझे, ऐसे लिख देंगे तो क्या है, गलत है। समझ में आया, एक क्वेश्चन और दे, दूसरा क्वेश्चन, चलो देखते हैं किस पे दिया जाए तुम्हारा, तुम्हारे पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास दे रखा है, वर्क डन दे रखा है 10 जूल, और चार्ज जो फ्लो कर रहा है तुम्हारा
वो दे रखा है 5 कूलम और निकालना है तुम्हें ईएमएफ। निकाल लोगे, इजी है। क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कितना रहेगा बताओ। ईएमएफ इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू। डब्ल्यू कितना देखा है 10, ईएमएफ चार्ज कितना देखा है 5, मार दिया कितना आ गया 2। क्या 2 वोल्टेज। बात समझ में आए, वी लिख दो खाली है तो ठीक है 2 वोल्ट। और अगर करवाएं तो बुक में भी ऐसे ही दे रखे हैं क्वेश्चन, इससे ज्यादा टफ नहीं दे रखे हैं। ठीक है, अगर टफ बनाना है तो बना सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि आर तुम्हें फाइंड आउट करना है, स्मॉल आर दे रखा है 0.1 ओम। ठीक है, और तुम्हें दे रखा है और क्या दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं अच्छी तरीके से। चलो ठीक है, आई दे दे रहे, थोड़ा टाइम कर देते तुम्हारे लोगों पर। आई कितना दिया जाए 5 एम्पियर। देन फाइंड द ईएमएफ दे देते, चलो ईएमएफ दे क्या, नहीं देंगे, वर्क डन दे देते हैं तुम्हें 10 जूल। और जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो तुम्हारा है 100 जूल कर लेते हैं, और जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो है तुम्हारा 10 कूलम। फाइंड करो तो निकालो। हमें क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो निकालो कैसे आएगा, पहले ही में फाइंड करेंगे। तो दिख गया तुम्हें सामने से, और ऐसे तुम्हें किस में लिखा होगा, लैंग्वेज के फॉर्म में। पर तुम्हें अगर फॉर्मूले पता है, हाँ यही वाला ईएमएफ है वो, यही है वो, नहीं समझे, क्या फेंका नहीं। ईएमएफ कितना देखा है, हाँ 10 आ रहा है। आ गया आंसर 1.9 आ रहा है, गुड। अभी चेक करेंगे, एक क्वेश्चन होगा 2 मिनट के लिए, चेक कर दें। चलो लाओ चेक कर देते हैं तुम्हारा क्वेश्चन। क्या लगा तुम्हें, क्या सही है गलत है, शायद सही है। तो इसका ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ इक्वल से क्या ले सकते हैं डब्ल्यू बाय क्यू। तो डब्ल्यू क्या है 100/10 कटा पीटा कितना आ गया 10, क्या चीज लिख दिया जाए वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर के लिए फॉर्मूला क्या बना दे रहे हैं, ई इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस आर। तो यहां से अगर निकालोगे तो ई इक्वल से कितना रहेगा, कैपिटल आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आई कैपिटल आर। तो फिर से वही कहानी, ई इक्वल्स टू माइनस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर। समझ में आ रहा, तो आर इक्वल्स टू कितना रहेगा, स्मॉल आर ई इक्वल्स टू कैपिटल आई स्मॉल आर अपॉन आई। तो वैल्यू पुट को इसमें कितना रहेगा, यही पुट कर देते हैं। चलो ई कितना देखा है 10, आई कितना देखा है 5, स्मॉल आर कितना देखा है इंटू 0.1, आई कितना देखा है 5, तो कितना रहेगा 5, 0.5 आएगा 0.5, 10 माइनस 0.5 बाय 5, 9.5 बाय 5। अब डिवाइड कर लेना, आई कहां से नीचे आ गया, देखो ये है इसके। अब इसको अगर अपने कमरे में है, दूसरों को भगाना, तो क्या करें, इसको भगा दिया तो कहीं बैठे जाकर, और बैठेंगे कहाँ जाकर, नीचे ही बैठेंगे ना। नहीं वैसे नहीं कर सकते जो तुम करना चाह रहे हो। 1.9 आ रहा है, आ गया चलो। हाँ तुम बताओ क्या दिक्कत थी, तुम्हें क्या दिक्कत लगी थी, जो तुमको इसके आगे इधर ले आए माइनस में हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करोगे तो भी वही आएगा, ऐसे करोगे तो भी वही आएगा। मैंने हाँ उसी फॉर्मूले में लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है।